नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 25 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किसे की गई है? कर्पूरी ठाकुर को। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो जनवरी 2024 में सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं कर्पूरी ठाकुर, इन्हें 49वें भारत रत्न मरणोपरांत इन्हें ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जो कर्पूरी ठाकुर हैं, ये मरणोपरांत ये पुरस्कार पाने वाले ये 17वीं शख्सियत हैं। तो 17वें व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 1954 में स्थापित भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये विज्ञान, कला, साहित्य और सर्वोच्च स्तर की सार्वजनिक सेवा की मान्यता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। जो ये पुरस्कार है, इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी और जनवरी 1954 में घोषित मूल कानून में इस पुरस्कार को मरणोपरांत प्रदान करने की अवधारणा नहीं थी और जो ये मानदंड है, इसे वर्ष 1966 में बदल दिया गया था। तो 1966 के बाद इसे मरणोपरांत भी दिया जा सकता था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हें वर्ष 1954 में ये भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्त करता थे। सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे खिलाड़ी हैं और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो दूसरे भारतीय कौन बने हैं? मान सिंह। तो बी ऑप्शन, तो मान सिंह बने हैं एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय। तो भारत के मान सिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है और मान सिंह एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले 2017 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष थे गोपी थोनाकल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में सौरया उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो सौरया उपग्रह को लॉन्च किया है ईरान के द्वारा। तो सी ऑप्शन, ईरान के द्वारा सौरया उपग्रह को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत की यात्रा पर आई संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो सही जवाब है डेनिस फ्रांसिस। तो डेनिस फ्रांसिस है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांसिस महाराष्ट्र की गणतंत्र दिवस परेड में राजकीय अतिथि के रूप में भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ करेगा? तो कानून और न्याय मंत्रालय कौन सा अभियान प्रारंभ करेगा? हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान, इस अभियान को प्रारंभ किया जाएगा। तो ये ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले अखिल भारतीय हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट है पहली भारतीय महिला। तो अभिनेत्री आलिया भट्ट 20 जनवरी 2024 को
सऊदी अरब के रियाद में जॉय अवार्ड 2024 में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इससे पहले अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान को मनोरंजन के क्षेत्र में उनके कार्य और योगदान के लिए जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार द्वारा बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादनी ऐप, सी ऑप्शन, तो अनुवादनी ऐप लॉन्च किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना, और विशेष रूप से भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है तो इसमें सूचीबद्ध जो भारतीय भाषाएं हैं तो इसमें उपलब्ध कराना है पाठ्यक्रम। और जो ये कदम है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है, जो अपनी मातृभाषा में अध्ययन के लिए महत्व पर जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो हर साल पूरे देश में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों और उनके सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। और इस दिवस की शुरुआत, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है तो इसकी शुरुआत साल 2008 में की गई थी। तो 2008 से राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसके द्वारा किया गया है? निशा पाहुजा के द्वारा। तो निशा पाहुजा के द्वारा टू किल अ टाइगर का निर्देशन किया है, जिसे ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट की गई है डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो हाल ही में 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2024 के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम है टू किल अ टाइगर, इसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। और जो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है, और इसका निर्देशन भारतीय कन्नड़ाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा के द्वारा किया गया है। ऑस्कर 2024 के विजेताओं की जो घोषणा है ये 10 मार्च 2024 को की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शुभमन गिल को। तो शुभमन गिल को हाल ही में पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये हो गए आज 25 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं chardariclasses.com। तो इस वेबसाइट में डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।